अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक रेडियस से, देन हम गए आयनिक रेडियस पे। आयनिक रेडियस पर हमने अपना टॉप पढ़ा था वो था आयनाइजेशन एनर्जी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करें बेटा ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये हमने कुछ ट्रेंड्स वाले कुछ वेरिएशंस जो हैं प्रोटेबल में अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप क्या वेरिएशंस आती हैं, हमने उस बेस पे ये टॉपिक्स अपने स्टार्ट किए हुए, जिसको में से आज जैसे कि लास्ट टॉपिक कल हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा वेरिएशन इन द मेटालिक कैरेक्टर। तो ये ट्रेंड सारे आपस में इंटर रिलेटेड है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं। सबसे पहले जो वर्ड है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रो। तो इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिविटी का मतलब होता है बेटा कि जैसे हम कहते हैं ना कि दो वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिविटी और एक होता है नेगेटिविटी। जब कोई एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो किसी दूसरे को देता है, तो वो अच्छा एटम है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव सेंस में हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है। और अगर जैसे जिसकी एग्जांपल भी हम मेटल्स कह सकते हैं। इसकी कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं ना, इट्स मीन वो किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन खुद ले रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ अट्रैक्ट लेंगे तो हम कहते हैं कि जो वो चीज़ जो दूसरे की चीज़ को छीनती है, एक्सेप्ट करती है, गेन कर लेती है, ले लेती है, तो उस पर हम उसको ज़रा नेगेटिव सेंस में कहते हैं। हम कहते हैं वो एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये होती है नॉन मेटल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी ये पढ़ा कि जो मेटल्स होती हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। अभी हमारे पास नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होती हैं। तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव से आपको थोड़ी थोड़ी अभी समझ आई होगी कि एटम की वो एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करे। उसकी जब किसी एटम की किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, वो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं उस एटम की इस एबिलिटी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा, लेकिन मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो डायरेक्ट आपके साथ लेकिन नहीं पढ़ूंगी। जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया है उसको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। वो तकरीबन डेफिनेशन ही थी। तो अब हम उस डेफिनेशन के बेस पे ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम पहले डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, ये जो मैंने आपके सामने मेंशन की हुई है, क्योंकि ये आपको लगेगा कि ये भी समझ नहीं है। तो पहले हम इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन इसको रीड करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हाँ ना हम यहाँ पे समझेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है। बेटा मॉलिक्यूल या बॉन्डेड एटम, जब भी एक एटम या एक से ज़्यादा एटम यानी जिसको हम ग्रुप ऑफ एटम कहते हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो बॉन्डेड एटम्स है, या उसको कहते हैं वो मॉलिक्यूल है। तो बेटा यहाँ पे हमने जिसकी बात करनी है वो हमने बात करनी है एक कोवलेंट बॉन्ड की, जिसमें आपको एग्जांपल दी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते ही कोवलेंट बॉन्ड में है, ठीक है। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें तो मॉलिक्यूल होते नहीं, उसमें तो फार्मूला यूनिट्स होते हैं। जैसे NaCl है ना, Na पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, तो NaCl एक फार्मूला यूनिट है। हम आयनिक कंपाउंड्स में फार्मूला यूनिट्स को डिस्कस करते हैं, हम आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल को डिस्कस नहीं करते। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते किसके अंदर है? कोवलेंट कंपाउंड के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मॉलिक्यूल की, तो मेरे पास एक कोवलेंट कंपाउंड होगा जिनके आपस में कोवलेंट बॉन्ड होंगे, कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक हाइड्रोजन है, उसके साथ ही दूसरा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ठीक है। तो बेटा ये इसके दरमियान में हो गए टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। हम इस 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, कोई भी चीज़ जो 2 होती है ना उसको हम कहते हैं पेयर। जैसे ये मार्कर है ना, ये सिंगल है, अगर ये 2 मार्कर है तो अब ये क्या बन चुका है? पेयर बन चुका है। तो इस तरह एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन की तरफ से शेयर हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन की तरफ से शेयर हुआ है। तो बेटा ये हमारे पास बन गया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए अगर मैं कंप्लीट वर्ड यूज करूँ तो बेटा ये हमारे पास है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 हाइड्रोजन के एटम के दरमियान आपको एक इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, तो यहाँ से जो बने हमारे पास वो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक बॉन्ड पेयर भी इसको कहते हैं। अब हमने इस पर डिस्कशन करनी है बेटा। अगर ये जो शेयर्ड पेयर है, अगर ये जो बॉन्ड पेयर है, दोनों एटम इक्वली अट्रैक्ट करेंगे ना, तो वो दोनों की तरफ इक्वली जाएगा। लाइक वो जितना इस हाइड्रोजन का पेयर है वो उतना इस हाइड्रोजन का है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड में होती क्या है? शेयरिंग। दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन से जो है फायदा उठाएंगे बेटा। लेकिन यहाँ पे एक बात है, जो दोनों एटम है ना वो सेम है। जितनी पावर इसके न्यूक्लियस के पास है, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास, उतनी पावर इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के पास है कि वो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करे, क्योंकि ये एटम क्या है? सिमिलर। ये तो बात समझनी है कि जब एटम सेम होंगे तब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं कर सकते। हम डिस्कस करते किस में? डिफरेंट एटम्स में। अब हम अगले एग्जाम्पल पे जाते हैं। फिर मैंने एक एग्जांपल में बस वही हाइड्रोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फिर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया एक फ्लोरीन ने, ठीक है। बट अब ये मेरे पास अगेन वही बाद मेरे पास एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये जो है वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगा दो एटम्स में, ये अट्रैक्ट होगा अनइक्वली। ठीक है, कैसे हम इसको देखते हैं। तो बेटा हमारे पास ना ये जो शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन की तरफ ज़्यादा कम जाएगा, फ्लोरीन की तरफ ये ज़्यादा जाएगा। तो फ्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। का रीज़न क्या है? क्योंकि ये थोड़ी ना आयनिक बॉन्ड है। हाइड्रोजन ने कौन सा अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज कर दिया जो पूरा केटायन बनाएगा, फ्लोरीन ने कौन सा इलेक्ट्रॉन पूरी तरह गेन कर लिया जो एनायन बनाएगा। उसने तो इसका किया है एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा शेड किया है, ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है एक शेड पेड़ को, जिसकी वजह से उस पर नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन वो पार्शियल है, अभी पूरी तरह नहीं आई। ठीक है, अगर वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा वो बॉन्ड जो है वो कोवलेंट से आयनिक में चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल हम बात करें कोवलेंट की, तो हाइड्रोजन जो है उस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड फ्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जो मेन चीज़ है वो ये कि क्या ये इस पूरे को हम एक मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, ये हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब हम डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। ये मेरे पास पूरा एक मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्डेड एटम है, एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर इसमें जो हाइड्रोजन फ्लोरीन है, इस मॉलिक्यूल के दो एटम्स है, एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन। इन दो एटम में से इस फ्लोरीन के पास ज़्यादा एबिलिटी है कि वो इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो जब अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो हम कहेंगे ये फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ लेके आ रहा है। क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट में बताया है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बड़ा अब हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो हमारे पास आएगा सबसे पहले द एबिलिटी ऑफ एन एटम। आपकी बुक की कुछ वर्डिंग यू है द पावर ऑफ एन एटम, किसी एटम की पावर। तो बड़ा आप एबिलिटी भी कह सकते हो, आप पावर भी कह सकते हो। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, कि वो अट्रैक्ट करे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे शेयर्ड पेयर। तो अब ये देखें, अगर मैं आपको डायरेक्ट बताती आपको डेफिनेशन समझने में थोड़ा मसला होता। हमने पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम डेफिनेशन को जल्दी समझ लेंगे कि शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर किसी एटम की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको उस पावर को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हुआ क्या, हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल के अंदर इस एटम की एबिलिटी थी कि वो इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो इसकी इस एबिलिटी को, इसकी इस पावर को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इससे सिंपल हम किस तरह इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ईजीएस्ट मोस्ट सिंपल वे में हमने इसको डीप कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया कि मॉलिक्यूल होता क्या है। उसमें कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जब सेम एटम होंगे तो इक्वल शेड होगा। ठीक है, जिसको हम आप लाइक मैट्रिक लेवल पर कहते हो नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे जब वो अनइक्वल शेडिंग हुई, एटम्स डिफरेंट थे, तो पोलर बॉन्ड हुआ, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो जिसमें पार्शियल नेगेटिव आया है दैट एलिमेंट इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जिसमें पार्शियल पॉजिटिव आया वो इसके कंपैरेटिवली वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। ठीक है बेटा, तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली और ये हम इसके साथ में एक्सप्लेन कर लिया। अब हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है स्टार्टिंग पे आती है मेटल्स, लास्ट पे आती है नॉन मेटल्स। तो जैसे मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है ना कि गेन करती हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। तो बल्कि मैंने आपको लेक्चर का स्टार्ट में बताया है, मेटल्स आर कॉल्ड द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं लिथियम की, तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ही 1 है, यानी इतनी कम। ठीक है, और जबकि हम इसकी कंपैरिजन में इसी लिथियम के पीरियड में जो लास्ट में फ्लोरीन है जो कि एक नॉन मेटल है बेटा, उसकी हम एग्जांपल है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ है, लाइक मेटल्स की इतनी कम, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना गेन करें, नॉन मेटल्स की इतनी ज़्यादा इसकी कंपेरिजन में, वो हमें ये जो जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ दी थी, ये एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है एल पॉलिंग, लॉइस पॉलिंग, जो कि एक अमेरिकन केमिस्ट है। उसने एक स्केल डिज़ाइन किया था, एक डायमेंशनलेस स्केल, जिसमें उसने बताया था एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। उसने वैल्यूज असाइन की थी, मेटल्स को बहुत कम वैल्यू एंड नॉन मेटल को हाई वैल्यू। मिनिमम ये वैल्यू जो होती है 1 की तरफ है, क्योंकि लिथियम ही मेटल है ना स्टार्टिंग पे, बाकी जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं राइट साइड पे जाए तो वो नॉन मेटल्स। तो मैक्सिमम वैल्यू ये 4 की तरफ जाती है और मिनिमम वैल्यू 1 की तरफ, 1 से थोड़ा भी लो। तो अगर हम बात करें पीरियोडिक के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हमारे पास फ्लोरीन है। मैं आपको इस चीज़ को ज़्यादा ट्रेंड्स में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और पीरियोडिक में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास 4 है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो उसका नाम है एल पॉलिंग, जिसने जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल दिया था। बेटा अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा जो फैक्टर्स वाला पॉइंट है ये बहुत इजी है। आज वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में हर टॉपिक में 2, 3, 4 फैक्टर्स पढ़े, वो थोड़े ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थे। आज जो फैक्टर्स पढ़े ये बहुत इजी है, सिर्फ 2 फैक्टर्स है, इसको हम बहुत क्विकली जो है इसको पढ़ लेंगे ईजीएस्ट वे में।
साइज ऑफ एटम। तो बेटा देखो सिंपल, मेरे पास अगर एक एटम, अभी हम ना ये ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे इस फ्लोरीन ने क्यों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन किया, हाइड्रोजन ने क्यों नहीं किया, तो आपको फैक्टर समझ आएगा। बेटा मेरे पास एक एटम है, उसका साइज है छोटा, ठीक है। अगर हम बात करें एक स्मॉल साइज के एटम की, और इससे कंपेयर मेरे पास एक एटम उसका साइज ज़रा बड़ा है, लाइक आप समझ लो उसमें ज़्यादा शेल्स होंगे, ठीक है। अभी हम जस्ट मैंने एक ही ड्रॉ किया है, वैलेंस शेल। अच्छा, अब इसमें देना, अब आप इसको देखिए खुद सोच रहे हैं 1 मिनट के लिए कि कौन सा न्यूक्लियस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये छोटे साइज वाला न्यूक्लियस एटम या बड़े साइज का एटम। अगर देखा जाए तो इन दोनों में जो गैप है, जो डिस्टेंस है बेटा, वो क्या है, ज़्यादा। डेफिनेटली यहाँ पे अंदर शेल्स होंगे, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट का भी फैक्टर आएगा, ठीक है। यहाँ पे अंदर कम शेल्स होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन करीब है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इट्स मीन कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही किसी और के साथ शेयर होता है बेटा, यही इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ शेयर होता है किसी दूसरे एटम से, तो ये पेयर बनता है ना, ये पूरा पेयर। तो अब देखो इस न्यूक्लियस की, छोटे एटम के न्यूक्लियस की ज़्यादा एबिलिटी है कि उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, एज कम्पेयर टू एक बड़ा एटम, वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच सकता, क्योंकि उसके पास अपने ज़्यादा शेल्स होंगे, ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, तो वो उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया, यहाँ पे हमने ये समराइज किया कि अगर एटम का साइज छोटा होगा तो उसकी जो अट्रैक्शन होगी फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और अगर साइज बड़ा होगा तो उसकी अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होगी, तो हम कहेंगे उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी क्या होगी, कम। तो यहाँ पे हम हर टॉपिक में एक जो है वो बनाते हैं, साइज जो है वो इन्वर्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इन द सेम वे साइज जो था वो आयनाइजेशन एनर्जी के और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी क्या था, इन्वर्स, ठीक है। तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, साइज कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बेटा अब हम अपने नेक्स्ट फैक्टर पे मूव करते हैं, वो हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। तो ये भी सिमिलर ऐसे, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो बेटा ये इसमें पढ़ेंगे कि जिस तरह अगर हम कहें एटम का एटॉमिक नंबर बढ़े, जब एटम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर एटम का जो एटॉमिक नंबर है, यानी अगर एटम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है अगर वो इंक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो मेन जो हमने यहाँ पे पॉइंट है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है बेटा। अब एटॉमिक नंबर बढ़ा, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब है उसके न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर वो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज उसके इंक्रीज कर रहा है, तो उस एटम की जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसके न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा होगा, तो अपने वैलेंस शेल को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसकी ना हम एक एग्जाम्पल समझते हैं बेटा। मेरे पास एक एग्जाम्पल हम सेकेंड पीरियड से लेंगे, लिथियम, और सेकेंड पीरियड का एक लास्ट एलिमेंट मैं से लूँगी फ्लोरीन, ठीक है बेटा। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसके पास 3 प्रोटॉन है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इसके पास 9 प्रोटॉन है। अब इसके न्यूक्लियस पास 9 प्रोटॉन्स की पावर है, इसके न्यूक्लियस पास जस्ट 3 प्रोटॉन्स की पावर है। शेल दोनों में सेम है, इसमें भी 2 शेल हैं और इसमें भी क्या है, 2 शेल है। ये हमने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था कि पीरियड में शेल नंबर सेम रहता है। अब इसके अंदर भी 2 शेल, इसके अंदर भी 2 शेल, लेकिन इसके 2 शेल्स के अफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ 3 प्रोटॉन है, और इसके पास टोटल कितने हैं, 9 प्रोटॉन, ठीक है। तो इसकी जो अट्रैक्शन की एबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा। और यही रीज़न है कि लेफ्ट से राइट ये वाला फैक्टर पे हम इसे रिलेट करें तो लेफ्ट से राइट साइज भी ऐसे ही कम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से। जब साइज कम होता है यही वाली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये रीज़न है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा है। और इनफैक्ट अगर हम ग्रुप की भी बात करें, ग्रुप में तो डाउनवर्ड हमारे पास आता है क्लोरीन, देन ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो उनके हिसाब से भी इसका साइज़ क्या है, छोटा। तो वही बात, साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। पीरियड वाइज भी देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ग्रुप वाइज भी आप इसको देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। अपने ग्रुप में सबसे ऊपर है, सबसे छोटा है, अपने पीरियड में सबसे लास्ट में सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, और इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। तो बेटा अभी हमने साइज ऑफ एटम को डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियर चार्ज को डिस्कस कर लिया। इसको भी हम बना लेते हैं कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो हम कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो बेटा अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी, हमने अपने फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट हमारे पास ट्रेंड है, दैट इज अबाउट पीरियड्स एंड ग्रुप। तो अगर हमने बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया है और आपको अगर सारी समझ आ गई है तो बेटा पीरियड और ग्रुप का ट्रेंड हम 1 मिनट में कर लेंगे। तो लिथियम से ही हम स्टार्ट करते हैं, पीरियड 2, और ये जाएगा फ्लोरीन की तरफ। बेटा मैं आपको एक और बात बताती हूँ, इसके आगे नियोन है। नियोन एक नोबल गैस है,
ठीक है। तो नोबल गैसेस तो जो है वो रिएक्ट नहीं करती, तो इट्स मीन कि ये जो नोबल गैसेस का पूरा ग्रुप आता है इसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर डिस्कस ही नहीं करते। तो यही रीज़न है कि लिथियम बड़ा है, फ्लोरीन इसके एंड पे छोटा है, तो इधर से इस तरफ जब हम जाएंगे तो साइज़ कम होता जाएगा, जब साइज़ कम होता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो पीरियोडिक में लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं उनके साइज बड़े हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दैट्स वाई दे आर मेटल्स। जबकि लास्ट में जाते हैं साइज छोटा होता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, गेन करेगा, तो वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन मेटल। तो यही रीज़न है फ्लोरीन बेटा हमारे पास क्या है, मेटल्स, और लिथियम हमारे पास मेटल है, फ्लोरीन हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक है। तो ये पीरियड में ट्रेंड हो गया कि पीरियड में लेफ्ट से राइट साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि साइज ऑफ एटम कम हो रहा है, तो लेफ्ट साइड साइज कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें, टॉप टू बॉटम हम बात करते हैं अपने ग्रुप नंबर 17 के, आप ग्रुप पर यही एग्जाम्पल दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बेटा फ्लोरीन का साइज़ क्या है, छोटा, इसमें 2 शेल हैं, क्लोरीन में 3 शेल हैं, ब्रोमीन में 4 शेल हैं एंड आयोडीन में 5 शेल। तो बेटा डाउनवर्ड जो है, डाउनवर्ड जो साइज़ ऑफ एटम वो इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने अभी कहा साइज़ ज़्यादा, ये मैंने सारा समझाया, साइज़ ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी अगर साइज़ ज़्यादा होगा। तो इट्स मीन कि ये जो फ्लोरीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। तो बेटा अगर साइज़ ज़्यादा हो गया, साइज़ हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। तो ये इन्वर्स है, यहाँ पे साइज़ कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। पीरियड में ग्रुप में साइज़ ज़्यादा, डाउनवर्ड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो यहाँ से हम समराइज़ कर लेते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की और उससे कम आयोडीन की। तो ये हमने पढ़ लिया ग्रुप 17 का ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से। बेटा इसके साथ हमारा लेक्चर वाइंड अप हो गया। हमने जस्ट इसमें एक लास्ट बात मैंने आपको वो स्टार्टिंग में बताई कि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमने इसको भी पढ़ा यहाँ पे कि स्टार्टिंग में लिथियम है ना, इसका साइज़ बड़ा है इसलिए मेटल्स है, लास्ट में फ्लोरीन है ना, इसका साइज़ छोटा है, नॉन मेटल। तो उसके आपके टॉपिक अभी को लास्ट में उन्होंने कहा है कि पीरियोडिक टेबल के जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स हैं, स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स अगर हम उनकी बात करें, यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उनका साइज़ ज़्यादा होता है पीरियड में, स्टार्टिंग में ना साइज़ ज़्यादा होता है, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी कम है और दे आर मेटल्स। तो ये सारा सेक्शन हमारे पास, ये सारा सेक्शन हमारे पास मेटल्स है। ठीक है। और अगर हम लास्ट में बात करें, इनका साइज छोटा था, तो दे ऑल आर द नॉन मेटल्स, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है बेटा। तो इसके साथ हमने इसको वाइंड अप कर लिया। पीरियोडिक टेबल का टॉप राइट कॉर्नर जो है, टॉप राइट कॉर्नर ये नॉन मेटल्स है और बॉटम लेफ्ट अच्छी वाली मेटल्स होंगी। तो अब ये लेक्चर हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। इसके बाद हमारा जस्ट एक लास्ट ट्रेंड वाला टॉपिक है, वो है वेरिएशन इन द मेटालिक कैरेक्टर। उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।